बसे मृग ढूंढे बन माही, मेरा साहिब मुझ में बसे दुनिया जाने नाही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि राणा विक्रमादित्य और उनकी बहन उदय कुंवर बाईसा मीरा को सत्संग करने और मंदिर जाने से रोकते हैं, पर मीरा भक्ति में दृढ़ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रही है। अब इससे आगे एक दिन मेड़ते से कुंवर जयमल और उनके छोटे पुत्र भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के मुकुंद दास की वीरता इतनी कि राजपूती गौरव ही देह धारण कराया हो। दोनों परिवारों के विचार विमर्श से रतन सिंह की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर का ब्याह मुकुंद दास के साथ कर दिया। नई बहू उनकी धाई माँ और मीरा के साथ नई बहू का सारा सामान मेड़ता रवाना हुआ। मुकुंद दास ने हुक्म दाता वीरम देव जी को चित्तौड़ का सारा वृतांत सुनाते हुए महाराणा विक्रमादित्य की ओछे स्वभाव के बारे में बताया और कहा, वह सारा दिन भांड और गवैयों के साथ राग रंग में डूबे नशा करते हैं। सारे राज्य की बागडोर हिली हुई है और राणा जी बुआ सा और उनकी भक्ति से बहुत नाराज हैं। मेरे फूफा सा कैसे थे बाबू सा? क्या कहूँ बेटा, जैसे शांत रस रूप में घुलकर एक हो जाए, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए, जैसे कर्तव्य और भक्ति मिल जाए, वैसे ही रूप गुण और वीरता का भंडार था मेरा जवाई। जैसे तेरी बुआ सा भक्ति करती है, कोई और होता तो कितने विवाह कर लेता। मेड़ते के राजकुमार को बींदनी की क्या कमी थी, पर उन्होंने पहले से ही दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया था। श्याम कुंभ के पास जो मंदिर है ना, वह तेरे बुआसा ने ही बुआसा के लिए बनवाया था। मीरा इतने वर्षों के बाद मेड़ता आई। मायके में न चिंता करने वाली माँ थी और न पिताजी। वह कुछ बरस पहले ही युद्ध भूमि में मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेड़ता में आकर मीरा ने जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। जिस महल में उनका बचपन माँ के साथ बीता था, उसमें जयमल और उनकी पत्नी रहती हैं। छोटे छोटे बालक जवान हो गए थे और जवानों के विवाह और बालक हो गए। दाता हुकुम थोड़े थोड़े दूदाजी की तरह दिखने लगे थे। वैसे ही दूदाजी के पलंग पर विराज कर माला फेरते हुए अपनी काली धोली दाढ़ी को संवारते पोते पोतियों से बतियाते। मीरा को स्मरण हो आया अपना बचपन, जब 5 वर्ष की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी पूछ रही है, बाबूसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी तैर गई। बाबूसा उसके सुगढ़ शिल्पी, उन्होंने ही तो गढ़ा था उसे। वैसे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे और दूसरे महाराज कुंवर भोजराज दोनों ही छोड़ चले गए। दाता हुकुम, आप तो बाबूसा जैसे दिखने लगे हैं, मीरा ने स्वयं को संभालते हुए कहा। अब तो बुढ़ापा आ ही गया है बेटा। चित्तौड़ के क्या हाल सुन रहा हूँ। कहते हैं राणा जी राग रंग में डूबे रहते हैं, चौकियां भी सब ढीली पड़ी हैं। बाबूसा, राजमंद सब पचा नहीं पाते। वीरमदेव जी ने मीरा को नई नन्ही बींदनी श्याम कुंवर का विशेष ध्यान रखने को कहा ताकि वह उदास ना हो। मीरा बाबूसा को प्रणाम कर निकली तो उसके पग स्वतः श्याम कुंज की ओर बढ़ चले। मीरा और गिरधर के आने से श्याम कुंज फिर से आबाद हो गया था, मानो उसमें प्राण ही लौट आए हों। मीरा ने पहले की तरह ही अपने गिरधर के लिए तान छेड़ी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा के आने से मेड़ते में भक्ति की भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए संत महात्मा लौटकर मेड़ता आने लगे। श्याम कुंज की रौनक देखते ही बनती थी। मेड़ते में 1 वर्ष के पश्चात मीरा ने चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। चित्तौड़ की सीमा पर मीरा को दिखाई दिए उजड़े हुए गांव,
जले हुए खेत, उजड़े हुए खेत और सताए हुए मनुष्य और पशु। ऊपर से सैनिक उन्हें कर के लिए और परेशान कर रहे थे। चारों ओर अराजकता देख मीरा को बहुत दुख हुआ। उसने प्रजा को यूं विवश और दुखी देख अपने और दासियों के गहने उतरवाकर सैनिकों को दे दिए। मीरा को चित्तौड़ पहुंचते ही क्रोधित होकर राणा उनके महल में पहुंच बरस पड़ा। आज अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दे, अब कभी बीच में न पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है कि मेड़ते की कुंवर रानी बाबाओं की भीड़ में नाचती है। सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं, पर आपको क्या चिंता। एक भक्त को अपने ठाकुर जी से जुड़ी हर बात प्रिय लगती है, यहाँ तक कि इस भक्ति के संबंध में मिली बदनामी भी वह मधुर अमृत की तरह स्वीकार कर लेता है। शांत, अविचलित, धीर, गंभीर समुद्र सी मुख मुद्रा धारण किए मीरा ने अपना सदा का अवलंबन तानपुरा उठाया और गाने लगी। या बदनामी लागे मीठी हो हिंदू पति राना, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी हो हिंदू राना। महाराणा का क्रोध मीरा के लिए षड्यंत्र के जाल बुनने लगा। एक दिन उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, राणा जी ने आपकी सेवा में यह दासियां भेजी हैं। बाईसा, मेरी क्या सेवा है, मेरे पास तो एक ही दो पर्याप्त है। मीरा ने हंसकर कहा, चलो लाल जी साने भेजी हैं तो छोड़ पधारो। 10-12 दिन बाद मिथिला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वैद्य जी आए और उन्होंने कहा कि छोरी बचेगी नहीं, जाने अनजाने में पेट में विष उतर गया है। उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी, रसोई बंद रही। दासियों के साथ समवेत स्वर में कीर्तन के बोलों से महल गूंजता रहा। मिथिला का सिर गोद में रखकर मीरा गाने लगी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नहीं तुम बिन तीनों लोक मझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, तुम बिन मोहि कछु नहीं सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजियो मति बिसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, मेरे जीवन प्राण आधार। जय हो, जय राधा माधव, जय मीरा गोपाल। हरि बोल, हरि बोल।